आपके साथ त्रिशला, आप देख रहे हैं भारत समाचार। तुलसी तेरे संसार में भांति भांति के लोग। हालांकि चाल चरित्र और चेहरा बदलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर कायम है। और देखिए, ये पहली बार नहीं है जब किसी हिंदू धर्म ग्रंथ पर इस प्रकार के बयान दिए गए हैं। ये जो हवा है, ये बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश में आ गई है। और अगर देखा जाए तो एक तरह से अगर राजनीतिक सूत्रों के हवाले से देखा जाए कि 2024 मॉडल ब्रांड पॉलिटिक्स भी ये हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अग्रणी जातियों के साथ ही साथ पिछड़ी जातियों के 35 से 40% तक वोट बैंक है। तो ऐसे में जब जो विपक्ष है उसने पहले तमाम तरह की राजनीति की, तमाम तरह के प्रदर्शन किए, जब वो काम नहीं किया तो अब धर्म के नाम पर राजनीति होने लगी है। धर्म के नाम पर तमाम तरह की बयानबाजियां होने लगी। देखिए, इस पर एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। उसके बावजूद भी जिस प्रकार की बयानबाजियां हो रही है, जिस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं, इससे कहीं ना कहीं ये साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है कि आगामी 2024 के चुनाव की मंडल मॉडल ब्रांड पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं जारी है। और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा रखें, लेकिन उसके पहले क्या बयानबाजियां चल रही है, किस प्रकार के बयान हो रहे हैं, वो सुनवाते हैं आपको। केशव प्रसाद मौर्य जी को तो खुश होना चाहिए कि वो जिस गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं, मैं उनके सम्मान और स्वाभिमान को जगा रहा हूं। अगर थोड़ा भी सम्मान हो तो ताल ठोकर के जिस दलदल में फंसे हैं वहां से निकल के बाहर आना चाहिए और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ा होना चाहिए। मैंने इस पर पहले ही बोल दिया था। रामचरित मानस जैसे किसी भी पवित्र धर्म ग्रंथ के बारे में कोई धर्माचार्य बोले तो वो अच्छा होता है। राजनीतिक लोगों को ऐसे मामलों में नहीं पढ़ना चाहिए। इस प्रकार की बयानबाजी के बारे में बस इतना ही कहना है मुझे कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मत पहले है। इसी तौर से पूरे इस तरह की बयानबाजी के पीछे श्री अखिलेश यादव जी का ही हाथ है। और वह सोचते दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन वो लड्डू के धोखे क्या अंगारा पकड़े हुए क्या पकड़े हुए तो समय उनको बताए। और तमाम गठबंधनों, दूसरे मुद्दों और मोर्चों की राजनीति करने के बाद अब पिछड़ों और आदिवासियों को बांटने की राजनीति जिस प्रकार से विपक्ष कर रहा है वो सभी के सामने। हालांकि इसी मुद्दे पर आज की हमारी चर्चा, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी से मैं पहले परिचय करा दूं। हमारे साथ अशोक पांडे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, कमलेश कुमार यादव सपा से कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, प्रदीप तिवारी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं काशी नागेंद्र महाराज प्रभारी काशी विश्व परिषद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। अशोक पांडे जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी से ही सवाल किया है कि क्या रामचरितमानस के कुछ लाइनों को हटाएगी भारतीय जनता पार्टी, इसको बैन करेगी क्योंकि इसमें महिला विरोधी और दलित विरोधी बातें लिखी गई है। इस पे क्या आपकी राय है? देखिए, आपको बता दें कि मैं जिस जहां से बैठ के बोल रहा हूं वहीं तुलसी घाट है। वहीं रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी और वह रचना भगवान ने स्वयं कराई। तुलसीदास जी तो एक खाली माध्यम थे और इस तरह के धार्मिक ग्रंथों के बारे में टिप्पणी करना ये महान पाप है। बल्कि अभी केशव जी ने सही कहा कि जाकी वो उसी रामचरितमानस में है, जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मत पहले हर नीना। स्वामी प्रसाद जी की बुद्धि हर लिया प्रभु ने, जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी थी तैसी। मेरा ये मानना है इस तरह के ग्रंथों पे बोलने से बचना चाहिए। महापाप है, दुर्भाग्यजनक है कि इस देश की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या कहा जाए, वो इसी तरह की अनर्गल टिप्पणी करने के लिए आज आके हाशिए पे खड़े हैं राजनीति की सियासत में। चुनाव हार के आज वो एमएलसी बन के अखिलेश यादव कृपा पर है। दुर्भाग्यजनक है
कि अखिलेश यादव भी उनका मुक्त समर्थन कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी के लोग, ये दुर्भाग्यजनक है। उसका खामियाजा निश्चित तौर पे चुनाव में भोगेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ काशी नागेंद्र बराड़ जी जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, जिस प्रकार की बयानबाजी अब कई दिनों से आप भी सुन रहे होंगे, जिस प्रकार से सभी राजनीतिक पार्टियां इसमें अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं, तमाम एफआईआर हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी हाल ही में जो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर बैन होने की जो पोस्टर लगाई गई थी स्वामी प्रसाद मौर्य की, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मैं कभी वहां जाता ही नहीं था, वहां पर बैन लगा के क्या फायदा। आपको क्या लगता है कि सिर्फ राजनीति के लिए किया जा रहा है, या फिर बार बार जिस प्रकार से हिंदू धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, इस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए? इस प्रकार की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राजनीति एकदम स्वच्छ और साफ होनी चाहिए और धर्म के अनुसार होनी चाहिए जी। ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की बयानबाजी करना, ये समझो कि अपने लिए कुछ अनहित कराना। उनका विनाश का समय आ गया है। शिशुपाल के विनाश का समय आया तो भगवान को गाली देना शुरू किया था। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये निश्चित है। और सच कहा है शास्त्रों ने कि जाकू प्रभु दारिद्र दुख देहि। वो व्यक्ति जिसको भगवान दरिद्रता या उसको कष्ट देता है, वो व्यक्ति जब धर्म के रास्ते से अलग भटक जाता है। इन लोगों को पता नहीं यानी क्या धर्म में है। हमारे राष्ट्र में, हमारे भारत में राम, कृष्ण और शिव की पूजा है और हमारा भारत ऋषियों का देश है। ये कैसे भूल जाते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य भी एक ऋषि की संतान है, वो कैसे भूल जाते हैं इस चीज को? और देश में हम संत धर्माचार्यों की मांग रहेगी कि कोई भी देवी देवताओं को कुछ भी कहता है, संत ऋषियों को कुछ भी कहता है, इसलिए ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए इस निंदा कानून बने, शीघ्र बने, जिससे कि ऐसे लोगों पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगाई जाए और उन लोगों पर अंकुश कसा जाए जो कोई भी मुंह उठा करके सनातन धर्म के खिलाफ कुछ भी बोल देता है। यह संत महात्माओं में, सभी धर्माचार्यों में भारी रोष है इनके अनर्गल वक्तव्य देने पर। तो ऐसे में किस प्रकार की मांग आप भारतीय जनता पार्टी से करते हैं कि देखिए सरकार केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में है, किस प्रकार के नियम कानून बनाए जाने की मांग जो सनातन सभा के तमाम जो धर्मगुरु है, किस प्रकार की मांग आप भारतीय जनता पार्टी से करते हैं कि आखिर अभी तक क्यों केशव प्रसाद मौर्य खुले में बयानबाजी दे रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आखिर उन पे कड़े कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? क्या उन्हें खुला छोड़ दिया गया है कि आप इस प्रकार की राजनीति करिए, आप इस प्रकार से अगेंस्ट बोलिए और उनको फायदा हो? नहीं, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी ईश निंदा कानून बने हमारे भारत में, क्योंकि भारत की आत्मा का नाम है राम, कृष्ण और शिव। और मुस्लिम लोग कुछ भी बोलते आते, वो कुछ भी बोल देंगे और जैसे ही वो लोग बोलेंगे उनके लिए कुछ नहीं है, और ये लोग हमारे देवताओं के लिए कुछ भी बोल देंगे, हम सब सहन कर लेंगे। मुस्लिम धर्म के लिए बोल के दिखाए वो, बिल्कुल देखिए सर कलम कर देते। नूपुर शर्मा का क्या हुआ, उदयपुर में क्या हाल हुआ, करके तो दिखाए, बोल के तो दिखाए। मुस्लिम धर्म के लिए हमारे सनातन संस्कृति पर ही कुठाराघात क्यों? अब समय आ गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र ईश निंदा कानून बने। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप तिवारी जी जुड़े हैं। प्रदीप जी, किस प्रकार से आप इसको देखते हैं, जिस प्रकार से धर्म को लेकर राजनीति हो रही है, क्या सीधा ये वोट को बांटने की कोशिश की जा रही है? तमाम कोशिशों के बाद अब धर्म की राजनीति की आजमाइश की जा रही है 2024 के लिए? देखिए, जिस तरीके से लगातार बयानबाजी चल रही है, वो किसी एक धर्म विशेष को लेकर के हो, वो कांग्रेस की नज़र से तो कतई सही नहीं है। मगर अगर देखें आप, इसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ये सुनियोजित तरीके से ये बयानबाजी की जा रही है, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि इस प्रदेश में हो या इस देश में आपस में लोग बट जाएं, बट करके एक वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाए और दूसरा वोट बैंक समाजवादी पार्टी, जिसको तथाकथित दोनों पार्टियां अपना वोट बैंक समझती हैं। मगर इसी चीज़ को लेकर के, यही सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के मन से ये चीज़ें हटे। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो,
वो इस तरीके से काम करती है, वैमनस्यता बढ़ाने का काम करती है, आपसी भेदभाव बढ़ाने का काम करती है। उसी को लेकर के जब हम सड़कों पे उतरते हैं, राहुल गांधी जी यात्रा करते हैं, तो उस पर टीका टिप्पणी चलती रहती है। अब बात करते हैं कि क्या ये नया बयानबाजी है? स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले बयानबाजी नहीं कर चुके हैं? इससे पहले भी उन्होंने बयानबाजी करी है, कई तरीके से उन्होंने उल्टे सीधे बयान दिए और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में गए और धुल करके साफ हो गए। फिर से आज समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, फिर से उन्होंने इस तरीके के बयान दिए हैं। कल को हो सकता है फिर से भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी पार्टी में शामिल कर ले। इससे पूर्व में जब समाजवादी पार्टी में नरेश अग्रवाल, जिनको तो सभी जानते हैं कैसा कैसा उन्होंने संसद के अंदर किस तरीके से दारू और शराब में भगवान की तुलना करके उनको बैठा दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनका स्वागत किया, उनके बेटे का स्वागत किया और समाजवादी पार्टी से उनको भारतीय जनता पार्टी में लेकर के आ गए और अपनी वॉशिंग मशीन में डाल करके उन्होंने ऐसा सफेद किया कि बिल्कुल वो धुल गए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो दूसरों पे अभी आरोप लगा रही है, निश्चित ही निंदा होनी चाहिए समाजवादी पार्टी के तरफ से अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इस तरीके का बयान आता है, मगर अपने गिरेबान में भी तो झांकना चाहिए। आपने उन्हीं नरेश अग्रवाल को, जिनके लिए अरुण जेटली जी हो या सुषमा स्वराज जी हो, संसद में उन्होंने बहुत ही तगड़ा विरोध किया था, आपने उनको ला करके अपनी पार्टी में फिर से सुशोभित कर दिया है। तो आप किस मुंह से इस समय विरोध करने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, इस पर क्या कहना चाहेंगे अशोक पांडे जी आप? नरेश अग्रवाल का मुद्दा जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने उठाया है, क्या प्रतिक्रिया है इस पे आपकी? देखिए, आपको बता दें कि राजनीति में कोई वर्तमान दुश्मन, कोई वर्तमान दोस्त नहीं होता। और यही कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम सीता वास्तव। अरे यहाँ दुश्मनी की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक धर्म को आहत करने की बात हो रही है। एक वर्ग विशेष के खिलाफ आप टिप्पणी कर रहे हैं, उसके बाद आप अपनी पार्टी में उनको सुशोभित कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई दुश्मनी की बात नहीं हो रही है। उन्होंने आपके लिए कोई मोदी जी के लिए पर्टिकुलर कुछ कहा था, उसके बाद अगर आप उनको साबित कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी किसी को। वो आपके किसी नेता के खिलाफ कोई विवादित बयान दे, उसके बाद अपनी पार्टी में आप उनको बिठा लीजिए, तो इससे कांग्रेस पार्टी को एतराज नहीं है। मगर अगर किसी धर्म विशेष के देवी देवताओं को लेकर के उनके द्वारा विवादित टिप्पणी की जाती है, उसके बाद आप उनको बढ़ा देते हैं, तो बताइए राजनीति में ऐसी दुश्मनी होती है भाई? यहाँ दुश्मनी की बात नहीं चल रही है। आप एक तरफ तो चलते हैं, कहते हैं कि हम राम को मानते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज की डेट में आप स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ नरेश अग्रवाल, जिन्होंने इस तरीके के बयान दिए संसद के अंदर, आप उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो ये किस तरीके की राजनीति चल रही है? आपको क्लेरिफाई करना चाहिए, ये किस तरीके की राजनीति है? आप तो उसी तरीके की राजनीति कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो गाय आपकी माता हो जाती है, यहाँ पे तो मम्मी है, मगर आप गोवा में जाते हैं, गोवा में आपकी सरकार है, वहाँ पे गाय आपके लिए यम्मी हो जाती है। तो ये चीज है ना, आपके चाल चरित्र में फर्क है, आप दोहरा मापदंड अपनाते हैं। आपको ये क्लियर करना चाहिए। अगर आज आप स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, अगर उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है जिसकी निंदा हो रही है, तो आपको नरेश अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से अपनी पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। आप बताइए ना, नरेश अग्रवाल जी के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? क्या उनका बयान, वो बयान आज की डेट में मौजूद नहीं है? आज की डेट में भी वो बयान मौजूद है सोशल मीडिया साइट पे। सोने का हिरण बनने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, आपको बताना क्लियर, आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। आप दो मापदंड अपनाते हैं, दो मापदंड, दोहरा मापदंड लेकर के चलते हैं। ये आपको क्लियर करना चाहिए देश और। चलिए, हम आप दोनों लोगों के पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ जो सपा के प्रवक्ता है कमलेश कुमार यादव जी जुड़ चुके हैं। और देखिए, मैं भी यही कहूंगी कि सवाल तो समाजवादी पार्टी से ही बनता है, क्योंकि 2022 का जब विधानसभा चुनाव चल रहा था, जिस अखिलेश यादव के सपने में भगवान श्री कृष्ण आ रहे थे, आज उन्हीं के अवतार भगवान श्री राम पर जिस प्रकार की टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य ने दी, उसके बाद कोई सख्त प्रक्रिया अखिलेश यादव की नहीं आई। बस इतना कह दिया गया कि उनका अपना पर्सनल है। किस प्रकार से इसको आप देखते हैं? आखिर अभी तक कोई सख्त प्रतिक्रिया क्यों नहीं? या फिर जो ग्राफ है भारतीय जनता पार्टी का पिछड़े और दलितों का, उसके लिए अब राजनीति हो रही है? क्योंकि देखिए, तमाम मोर्चों और गठबंधन की राजनीति तो हो चुकी है, 24 की तैयारी तो करनी है ना, बताइए। ऐसा है जी, पहले सबको नमस्कार। बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है जी, और वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कोई छोटे बड़े नेता नहीं है जी, वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनका जन जन में बहुत अच्छी पकड़ है। और एक मौर्य समाज से आने के बाद उन्होंने जिस तरीके से
अपने बयान दिया है और वो बयान उनका व्यक्तिगत बयान है, न कि पार्टी का बयान है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बात उस पर विवाद फैला रही है कि उन्होंने यह कहा वह कहा, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपना व्यक्तिगत बयान दिया है। समाजवादी पार्टी हमेशा समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी है और वो सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। छोटे बड़े सबका सम्मान है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी धर्मों का सम्मान है, सभी लोगों का सम्मान है। नहीं, बिल्कुल गलत बात, पूरे कोई गलत बात नहीं है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेकर चलने की बात कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, सबको लेके चलने की बात हो रही है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश में क्यों जाति की राजनीति हो रही है? आखिर क्यों कड़े निर्देश स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं दिए गए? देखिए, आपने खुद एक्सेप्ट किया, पार्टी के वरिष्ठ नेता, अपना व्यक्तित्व पार्टी के वरिष्ठ नेता है और पिछड़ों के एक आपने जो चेहरा उन्हें बनाया गया था 2022 में, उसके बावजूद इस प्रकार का बयान दे रहे, क्यों नहीं उन पर रोक लगाया जा रहा है? क्यों हिंदू धर्म से रिलेटेड लोग हैं उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है? मैं ये कहना चाहता हूं, संजय निषाद जी हैं, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो रामचंद्र जी को कहते हैं कि वो दशरथ के बेटे नहीं थे, वो सिंह ऋषि के बेटे हैं। क्या खीर से लड़का पैदा हो सकता है? क्या ऐसे बयान है? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कौन सा कमान कस रही है? आप लोग बयान देखिए, आप लोग बयानबाजी ज्यादा नहीं, उनके ऊपर कौन सा मेरी बात सोचिए, आप लोग बयान प्रसाद मौर्य जी बहुत अच्छे नेता हैं जो हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किए हैं, संघर्ष करने का काम किए हैं। गरीबों दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ने का अगर कोई नेता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी। देखिए, आपने सीधा कहा कि आप देखिए यहाँ पे तारीफ के कसीदे भी पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं उनका अपना पर्सनल है। आप खुद यहाँ पे क्लेरिफाई कर दें कि जो खुद श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ जिसके घर में जिसकी पूजा होती है, जिसके कांड घर में होते हैं, जिसके पाठ होते हैं, उस पर इस प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं और उसको समाजवादी पार्टी के नेता अपना चेहरा बना रहे हैं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का स्टेटमेंट है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर, अशोक जी? रामचरितमानस को लिखने वाला तो इंसान है, तुलसीदास जी एक इंसान तो थे, इंसान से गलतियां हो सकती हैं। तो आप नहीं, एक सेकंड, तो आप एक्सेप्ट करते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं कि संजय निषाद पे बनना चाहिए। देखिए, बात मत मोड़िए, आप एक्सेप्ट करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात, आप आज भारत समाचार पे एक्सेप्ट करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात कही है वो बात सच है? अभी आपने कहा ना, एक आदमी ने नहीं, आपने कहा एक आदमी ने लिखा है तुलसीदास से। आप मेरी बात सुनिए, आप मुझे मुद्दे से मत भटकाइए, मैं कोई राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। आप मुझे मुद्दे से, आप मेरी बात सुनिए, आपने अभी कहा कि मेरी बात सुनिए, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगा। मेरी बात सुनिए, आपने अपनी कहा कि तुलसीदास भी एक आदमी थे, वो गलत लिख सकते हैं, तो आप एक्सेप्ट करते हैं आज भारत समाचार पर कि तुलसीदास जी भी एक आदमी थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं वो सही है, आप इस पे बयान दें, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, क्या ये संजय निषाद का बयान आप सही मान रही हैं? पहले आप इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कौन भगवान को कुछ कहा है? तो क्या अब आप लोग कंपटीशन कर रहे हैं? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य, अरे उन्होंने ग्रंथ हिंदू ग्रंथ पे कैसी बात कर रहे हैं? हिंदू ग्रंथ पे आपने सवाल उठा दिए और आप कहते हैं कि कुछ नहीं कहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? ग्रंथ पे सवाल उठा दिया। देखिए, आप निषाद की बात को सुनिए, हमारे साथ मेरी बात सुनिए, मेरे से सवाल नहीं करिए, आप एक प्रवक्ता है, मेरी बात सुनिए, या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनसे सवाल करिए, उनसे सवाल करिए, मेरे से सवाल मत करिए। आप अपनी बातों का जवाब दीजिए। आपने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, आपने यहाँ पे मेरी बात सुनिए, आपने यहाँ पे एक्सेप्ट किया कि तुलसीदास जी भी एक इंसान थे, उन्होंने हो सकता है। तो आप मानते हैं रामचरितमानस की उस चौपाई की बात जिसका चर्चा स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है वो गलत है? आप भी इसकी मांग करते हैं? नहीं, गलत है कि सही है? क्या वो संजय निषाद ने कहा है? आपने कहा ना इंसान से गलती हो सकती है, आपने सवाल उठाया, आपने सवाल, देखिए आपने सवाल उठाया, अपनी बातों से मत मुकरिए कमलेश जी, अपनी बातों से मत मुकरिए। आपने कहा उनसे गलती हो सकती है, तो क्या जो चौपाई है, जो लाइन है, जो श्री रामचरितमानस में लिखे गए, आप भी एक्सेप्ट करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह कि ये गलत है? तो गलत तो गलत, जो चीज गलत है वो बड़े नेता हैं, उनका व्यक्तिगत बयान है, उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बाकी संजय निषाद का जो बयान है, लेकिन अभी आपने कहा, अभी आपने खुद एक्सेप्ट किया, देखिए अपनी बातों से मुकर रहे हैं आप, अपनी बातों से नहीं, मैं अपनी बात से नहीं मुकर रहा हूँ। आपको याद है किस चौपाई पे सवाल उठाया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने? हाँ जी, आप बताएं। शुद्र गवाल ढोस पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकार, इसी पे तो उनका सवाल था। इसका मतलब क्या होता है? तो आप ही बताइए।
मैं आपको बताती हूँ। आप बताइए। बताती और नहीं, और सिंगी ऋषि के बारे में बताइए, क्या खीर से लड़का पैदा होता है? देखिए, नहीं, मैं उस संजय पे निषाद भी ने आऊंगी, कहा- मैं उस पे भी संजय आऊंगी, निषाद मेरी ने बात कहा- सुनिए, मैं उस पे क्या भी आऊंगी। गरीबों, दलितों, सुनिए पिछड़ों सुनिए की सुनिए, लड़ाई लड़ने की भारतीय जनता पार्टी बात करती है। मैं उस पे भी आ रही हूँ। पहले मैं एक दोहा आपको बोलिए। क्या ये लोग मैं ना- एक नहीं, दोहा नहीं। आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर हाँ, मैं उस पे आ रही हूँ। बताइए, ठीक है? बताइए। ताड़ना के अधिकारी, आप इसका मतलब समझते हैं? अगर वो औरतों की इज्जत नहीं करते भगवान श्री राम, तो सबरी के झूठे बेर नहीं खाते। और जहां तक आपने बात की शूद्र और इनकी, ठीक है, आपको याद है जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था तो एक ही स्पेशल गेस्ट को बुलाया गया था, वो कौन था? कौन जी? जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था तो एक ही स्पेशल गेस्ट बुलाया गया था, वो कौन था? थोड़ा वक्त दीजिए, इंपॉर्टेंट मुद्दा है। एक गेस्ट था, वो कौन था? एक गेस्ट था, वो कौन था? तो सुनिए, उसमें जिस तरीके से वो निषाद राज थे। निषाद राज मेरी बात सुनिए, और आज निषाद राज ही तो जो टिप्पणी कर रहे हैं। एक सेकेंड, उस पे हम आएंगे। देखिए, मेरी बात सुनिए, राजनीतिक, यही तो मेरा सवाल है। राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार से ग्रंथों पर सवाल नहीं उठा सकती है। आप अपनी बात क्लेरिफाई करें, मैं उसका भी जवाब आपको दूंगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज जो चोला पहन करके घूम रही है और जनता को ठगने का काम कर रही है, ये थोड़े कहे थे कि मुझको लेकर के आप लोग बेच दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों की बात नहीं कर रही है, आज रामचरित पिछड़ों की बात नहीं कर रही है, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं रही उसकी बात नहीं कर रही है। आप लोग भी उस पे सवाल उठाइए। आप लोग भी, मेरी बात सुनिए, तो आप लोग उस पे सवाल नहीं उठा रहे। आप लोग भी बयानबाजी करके जो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है, किसानों को खाद मेरी बात सुनिए, चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए भारतीय जनता मैं आपको एक आंकड़ा बताती हूँ। ठीक है, कोई मुद्दा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, कोई मुद्दा नहीं। तो क्या अब समाजवादी पार्टी भी इसी पर चल रही है? उसको भी लगता है कि आप धर्म पे टिप्पणी करो और धर्म की राजनीति करो? क्योंकि देखिए, जो ग्राफ है मैं आपको बता दूं, 2014 में पिछड़ा का और जो था वो 34% था और 44% जो है 2019 में गया। जिसके बाद दलित वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी का 24% था, 2019 में 34 गया। जो आदिवासी है वो 38% और 2019 में 44 गया। तो क्या अब समाजवादी पार्टी जब पूरी प्रकार से गठबंधन मोर्चों तमाम राजनीति कर दी तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अब वो जो तमाम मुद्दे हैं, जो महंगाई और ये तमाम मुद्दे, इन सब पे मोर्चा करने के बजाय धर्म की राजनीति में आ गई है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जो है, जो बड़े चेहरे, वो इस प्रकार की टिप्पणी करके अब राजनीति करना चाह रहे हैं, ग्राफ गिराना चाह रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नहीं गिर रहा है, भारतीय जनता पार्टी खत्म होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं बचा है। एक तरफ वो अपना जो रथ निकालती है, अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने का काम करती है, फोटो लगाने का, एक तरफ श्री रामचंद्र जी का लगाने का काम करती है। ये कौन सी दोहरी नीति है? एक कौन सी दोहरी नीति है, आप बताइए। चलिए अशोक पांडे जी बताइए। हालांकि मेरे सवालों का तो कोई जवाब आप लोगों ने यहाँ देना जरूरी नहीं समझा। आप बताइए अशोक पांडे जी, किस प्रकार का है ये? देखिए जी, देखिए, मैं अभी सपा प्रवक्ता को सुन रहा था, मुझे हंसी आ रही है। तुलसीदास जैसे महानायक को, तुलसीदास जैसे महापुरुष को आपको याद इन्होंने कहा है सब आप संजय निषाद पे भी आप बात करिए। क्या रामचंद्र जी ने खीर खा करके पैदा हुए थे? श्री ऋषि को जिस तरीके से कहा था, आप उस पर बात नहीं करेंगे। आप महिलाएं पे बात नहीं करेंगे, आप बच्चों के स्कॉलरशिप पे बात नहीं करेंगे, आप खाद्य और बिजली पे बात नहीं करेंगे। अरे तो आप लोग इसमें मोर्चा खोलिए ना, विपक्ष इसमें मोर्चा क्यों नहीं खोल रहे हैं? राम के नाम पे राजनीति करने वाले हैं। अत्याचारी नहीं, अत्याचारी नहीं, आप लोग भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ी, वो भी स्त्री का सम्मान था। वही रामचंद्र जी थे जो शिवरी का जूठा बेर खाते हैं, वही रामचंद्र जी थे और ऐसे महान नेता से उस अहिल्या का उद्धार करते हैं। सपा के लोगों को नहीं पता होगा, ये तो राम भक्तों पे गोलियां चलाने वाले लोग हैं। ये लोग राम जी के राम को मानने वाले अगर कोई है तो अच्छे ये वही लोग हैं, राम को जानने वाले हैं, समाजवादी पार्टी को सबको लेकर चलने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं। समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कहता है, सुनिए, हो सकता है तुलसीदास सामान्य आदमी थे, एक उनसे गलतियां हो मनुष्य गई, थे, वो भगवान नहीं थे। आपको सोचना चाहिए, इंसान से गलतियां होती हैं, इंसान से गलतियां होती हैं प्रवक्ता जी, इसको ध्यान में रखिए। आप महंगाई की बात नहीं करेंगे, आप विकास की बात नहीं करेंगे। आज जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ, दलितों के साथ घोड़े पे बैठ करके बुला जाता है, उसको बड़ी जातियों के लोग मार करके गिराने का काम करते हैं। इसी बात नहीं करेंगे। मेरी बात सुनिए, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। अशोक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। अशोक जी,
मैं 2 मिनट की साइलेंस चाहूंगी, 2 मिनट की साइलेंस चाहूंगी। आज का जो मुद्दा है मैं उस पर एक बार फिर से वापस आना चाहूंगी। अभी कमलेश यादव जी ने कहा कि तुलसीदास जी जो है वो इंसान थे, भगवान नहीं थे, और इंसान से गलतियां होती है। कमलेश जी, ये जवाब मुझे आपसे सीधा सीधा साफ साफ चाहिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि तुलसीदास जी जो है वो इंसान थे, उन्होंने गलती की, उन्होंने गलत लिखा। आप एक्सेप्ट करते हैं आज ये बात? अपने नेता, अपने बड़े नेता, अपने बड़े चेहरे की बात एक्सेप्ट करते हैं आज? क्या जी? जो आपने कहा कि तुलसीदास जी इंसान थे, भगवान नहीं थे। आप भी जानते हैं तुलसीदास जी इंसान थे, वो भगवान के रूप में भगवान नहीं थे, मगर ये इनके जो नेता ने कहा है। आपने कहा गलती इंसान से होती है, यानी कि तुलसीदास जी से गलती हुई है। हुई होगी क्या? अभी देखिए आप अपनी बात से मत मुकरिए, अपनी बात हमारे बड़े नेता अपनी बात से मत मुकरिए, अपनी बात से मत विचार है। हाँ, हम लेकिन आप यहाँ खुले में कह रहे हैं, आप यहाँ खुले में हम रामचरितमानस पे टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आप पूरी टिप्पणी कर दिए, संजय निषाद के बारे में नहीं बताया। राम को जिस तरीके से संजय निषाद ने घेरा है और जिस तरीके से कहा, उस पर बात करिए। और मेरी बात सुनिए, अभी आप भारतीय जनता पार्टी को क्या उनको कौन सी सजा देंगे? मेरी बात सुनिए, अभी जो आप कह रहे हैं कि तमाम महंगाई और तमाम मुद्दों की बात करें, उस पर सवाल उठाइए ना, बोले ना स्वामी प्रसाद मौर्य को जाए रोड पर, उस पे सवाल उठाए, उस पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे? क्यों धर्म की राजनीति वो भी करना चाह रहे हैं? क्यों बहती गंगा में हाथ धुल रहे हैं? मौर्य समाज के बहुत बड़े नेता हैं, क्यों बहती गंगा में हाथ धुल रहे हैं? क्यों बहती गंगा में हाथ धुल रहे हैं? दलितों लड़कों कहाँ दिख रहे हैं? मुझे तो नहीं दिखे, मुझे तो नहीं दिखे। बताइए, सुनिए, अपनी सीट तो वो हार के बैठे हैं और आप बात कर रहे हैं बड़े नेता हैं। अपनी सीट पे आप इतना बड़ा चेहरा आज इस देश में कोई नहीं है मौर्य समाज में। किस तरीके से ये बड़ा चेहरा नहीं, इसलिए अपनी सीट हार के बैठे हैं। बहुत बड़े नेता हैं, चलिए, जिन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने का काम किया है। गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों की लड़ाई अगर कोई लड़ता है सड़क से सदन तक, उनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, मैं कह रहा हूं रामचरितमानस पे, मगर जो भी उसमें भी इंसान लिखा है, इंसान से गलतियां होती हैं, उस पर मैं आपसे कहना चाहता हूं। अशोक जी, क्या संजय निषाद के बारे में कुछ बोलेंगे? बिल्कुल। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जो है, पूछे नहीं इनसे, क्या सिंगी ऋषि के चलिए मैं उन्हीं के पास आ रही हूँ, अशोक जी देखिए, अभी इन्होंने कहा कि तुलसीदास जी जो है वो इंसान थे, इंसानों से गलती हो सकती है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो भगवान है, उनसे गलती नहीं हो सकती। उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया। क्या कहना चाहते हैं आप? एक ग्रंथ पे सवाल, आप हिंदू धर्म की जो भावनाएं हैं उसके साथ मजाक कर रहे हैं। एक ग्रंथ जिसको पूजा जाता है, एक ग्रंथ जिसको पूजा जाता है, आप उस पर सवाल उठाते हैं। मेरी बात सुनिए, मैंने संजय निषाद से भी सवाल पूछा है, जाके पिछले के डिबेट्स देखिएगा, आप पिछले के डिबेट्स देखिएगा, मेरे पे सवाल मत उठाइए, पिछले के मेरे डिबेट्स जाके देखिए। मेरी बात सुनिए, भारत समाचार के डिबेट जाके देखिए, तब सवाल उठाइएगा, तमाम सवाल पूछे गए। अशोक जी बताइए, जिस तरीके से महंगाई पे है, किसान की देखिए, इनको चुप करिए। ये दुर्भाग्यजनक है कि हिंदू धर्म पर कोई न कोई स्वामी प्रसाद जैसा व्यक्ति भी बोल जाता है, जिसकी कोई औकात अब सियासत में नहीं है, हाशिए पर है, जिसकी मौत मारी गई है। जनता पार्टी की औकात है जो राम को आगे करके चुनाव लड़ती है, गेरुआ वस्त्र पहन करके चुनाव लड़ती है, अपने विकास के नाम पर चुनाव लड़े, अपने काम के नाम पे एक काम बताने का आप काम करिए। कहीं भी एक काम उत्तर प्रदेश में बताने का काम करिए। सरयू की धरती को अभी तक प्राइमरी विद्यालयों में किताबें तक नहीं आई, गरीब के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इस पर आप बहस नहीं कर सकते हैं। महंगाई पर आप बहस नहीं करेंगे। सरसों का तेल 200 रुपए केजी बिक रहा है, इस पर आप बहस नहीं करेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर बहस नहीं करेंगे। 50 किलो की यूरिया की बोरी आज वो भी मिलना दूर हो गई, दाई मिली नहीं, ब्लैक में बेची जा रही है, किसानों को गन्ना का मूल्य नहीं मिल रहा है, इस पर बहस नहीं करेंगे। इस पर बहस नहीं करेंगे। आगे ये धर्म के आड़ में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खेल खेलते हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा है ही नहीं कि जो जनता के बीच में जाए। ये 24 की तैयारी में हम रामचंद्र जी को लेकर के अयोध्या से रथ निकालेंगे, इनकी यही लड़ाई है और कोई इनका चारा नहीं है। अखिलेश यादव जब उंगली उठाने वाले नहीं है। अगर कोई देश का नेता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप उंगली उठाने लायक नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग। चलिए ठीक है हमारे ठीक है अशोक पांडे जी, मैं आपको लोग शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े नेता को आप लोग मुर्गी चोरी में, बकरी चोरी में फंसाने का काम करते हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। चलिए हमारे साथ नागेंद्र जी जुड़े हुए हैं,
नागेंद्र जी, अभी आपने सुना कि जो सपा के प्रवक्ता है कमलेश यादव जी, उन्होंने क्या कुछ कहा कि तुलसीदास जी इंसान थे, इंसानों से गलती हो सकती है, यानी कि श्री रामचरितमानस में जो उन्होंने लिखा है वो गलती से लिख सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या राय है इस पर, क्या विचार है आपके? उन्होंने जो लाइन लिखी है वो गलत लिखी है। जी, मेरा एक ही विचार है कि हमारा भारत रामकृष्ण का देश है और इस तरह की भाषा और इस तरह का भगवान श्री राम और ग्रंथों और महापुरुषों के बारे में कहना बिल्कुल ही अनुचित है और गलत है, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। सबसे पहले मैं जो भी बोल रहे थे सज्जन, उनको मैं कहना चाहूंगा, क्या कुरान उठा करके उन्होंने पढ़ी है? देखिए, उसमें भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुनिए, कुछ गलत मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने संजय निषाद के ऊपर कौन सी कार्रवाई किया? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी जो राजा दशरथ के बेटे नहीं थे, चाहे जो भी बेटे थे, क्या खीर से लड़का खाने के बाद पैदा होता है? इस पर आप सवाल किए? कोई भी हो, नहीं, इस पर आपने सवाल खड़ा किया। सनातन संस्कृति और धर्म ग्रंथों के बारे में बोलेगा, वो अब सहन नहीं होगा, चाहे कोई भी हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वालों को रोकिए, कोई भी हो, सनातन संस्कृति के खिलाफ नहीं बोलने दिया जाएगा। समाजवाद ऐसी कान खोल करके, समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं बोलने दिया, ऐसी पार्टी है जो गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक सभी लोगों को सम्मान करने का काम करती है। मुस्लिमों के बारे में बोल के दिखाइए, कुरान के बारे में बोल के दिखाइए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप कौन सी कार्रवाई करेंगे संजय निषाद पे? इसका जवाब है आपके पास? हम सबके लिए कह रहे हैं। कमलेश जी, एक सेकेंड नागेंद्र जी, कमलेश जी अपने ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? आप भारत समाचार पर बैठे बैठे ये कह दिए कि तुलसीदास जी एक इंसान थे, इंसानों से गलती होती है, अपने ऊपर क्या कार्रवाई की उम्मीद करते हैं आप लोग? तमाम जो धर्म ग्रंथ है, मौर्य जी ठीक है, मौर्य जी ठीक है, मौर्य जी ठीक है, बताइए, वो लाइन गलत है मौर्य जी, ठीक है, आपने आप एक बैठे बैठे बात कह दी, बताइए। वो तो उनका व्यक्तिगत बयान है, उसका हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। ये पूरे सनातन संस्कृत हिंदुओं पहले इस प्रकार के बयान कर दो ग्रंथों पर, फिर पर्सनल बना लो उसको। पहले इस प्रकार की बयानबाजी कर दो, फिर कह दो ये पर्सनल है। क्या खेल चल रहा है? धर्म की राजनीति करते रहो, धर्म को ठेस पहुंचाते रहो, फिर कभी बीजेपी कह दे पर्सनल है, फिर कभी सपा कह दे पर्सनल है, पर्सनल करके धर्म की राजनीति करते रहो। नहीं करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबको लेके चलने का काम करते हैं, सभी धर्मों को हम लोग मानते हैं। नूपुर शर्मा पे क्या हाल हुआ? बेचारे उदयपुर में सर काट दिया, देख लो। बात कर रहे हो आप, सनातन संस्कृति का देश है भारत, आप लोग टोपी वालों को ज्यादा तवज्जो देते हो। आप ज्यादा गेरुआ वस्त्र पहन करके चंदनधारियों से देश, आसाराम बाबू से लेकर के सबको जान रहा है। आप ज्यादा सिखाने की कोशिश मत करिए। चिन्मया स्वामी से लेकर के महाराज, आप अपनी जबान पे लगाम रखिए। लाल टोपी देखने के लायक आप लोग नहीं हैं। लाल टोपी साहब अगर डर है उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी को है। लाल टोपी नहीं, लाल टोपी चचा जान लगाने वाले आप गेरुआ वस्त्र पहन करके आप लोग ठगने का काम करते हैं। आप लोग ठगने क्यों नहीं विकास में बात करते हैं? टीकाधारी चंदनधारी से देश नहीं चलने वाला है। उनके कुरान के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। गरीबों की बात करिए, गरीबों की बात करिए, किसानों की बात करिए, नौजवानों की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए। आज नौकरियां नहीं है। आप लोग जाने राजनीतिक लोग, लेकिन सनातन संस्कृति धर्म के ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो बोला है वो संजय निषाद ने बोला, आपने कौन सी कार्रवाई किया? और जो सनातन संस्कृति और हिंदुत्व की रक्षा करेगा, रामकृष्ण के मंदिर और देवालयों की रक्षा करेगा, साधु समाज हिंदू सनातन संस्कृति का प्रत्येक भारतीय उसके साथ है। आप किसको हिंदू मान रहे हैं? किसको हिंदू? जिसके अंदर राम है वो हिंदू है। कौन हिंदू है? जिसके अंदर कृष्ण है वो हिंदू है। आप बताएंगे, बोलिए। आपके अंदर राम है कि नहीं? नहीं, आपके अंदर राम है, आपके अंदर इंसानियत है कि नहीं? पहले इंसान की पूजा होनी चाहिए। आप इंसान की पूजा होती है, इंसान को घर से बाहर कर देते हैं। गरीब दलित हमारे यहाँ इंसान की पूजा की जाती है। क्या जी? निशान इंसान है। भगवान राम भगवान के नाम पर खेल खेलने वाले लोग सावधान हो जाएं। हम लोग सबके साथ भगवान सबका है, करने वाले व्यक्ति हैं। सनातन संस्कृति के जो हिंदू धर्माचार्य हैं वो जाति भेदभाव नहीं रखते। आप ही जैसे धर्माचार्य लोगों का जिस तरीके से पाखंड हो रहा है, आपने आसाराम बापू
वो भी तो धर्म के थे आपके, वो भी तो गेरुआ वस्त्रधारी थे, उस पर कौन सी कार्रवाई हुई? आसाराम राम रहीम पे बापू कौन सी ऐसे कार्रवाई लोगों हुई? के साथ आप जैसे लोगों ने षड्यंत्र किया होगा। हम लोगों ने नहीं किया, आप ही लोगों ने सबसे पहले जाकर के आसाराम बापू के यहाँ मत्था टेकने का काम अब किया तो था। तुलसीदास के पीछे लग गए, तुलसीदास जी के पीछे लग गए, तो तुम ही लोग करते हो षड्यंत्र। तुम ही लोग षड्यंत्र नहीं है। आशाराम बापू जेल में है, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को भी जेल में कर दिया जाए इस प्रकार की बयानबाजी के लिए? नहीं, कौन सा बयान उनका गलत है? उन्होंने अपना व्यक्तिगत बयान दिया है। देखिए आप खुद से देखिए, मेरी बात है। चलिए ठीक है, हमारे साथ प्रदीप तिवारी जी जुड़े हैं कांग्रेस से। प्रदीप जी, आपने सारी बातें सुनी, एक विपक्ष होने के नाते आपकी क्या राय है इस पर? जिस प्रकार से माहौल खराब हो रहा है, धर्म की राजनीति की जा रही है अपना वोट बैंक बटोरने के लिए, जो ग्राफ है उस ग्राफ को मेंटेन करने के लिए, किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? कांग्रेस का स्टैंड उस पर क्या है? आखिर कांग्रेस कहां खड़ी होती है? आपने बिल्कुल सही कहा, वोट बैंक, वोट बटोरने के लिए ये राजनीति हो रही। मैंने पहले ही शुरुआती अपने वक्तव्य में कहा कि किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा इस तरीके का बयान दिया गया, दोनों ही पार्टी, या तो अखिलेश यादव जी को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए थी, या स्वामी प्रसाद मौर्य जी को खुद आकर के कहना चाहिए था कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, तो चलता कि हाँ उनका व्यक्तिगत बयान है। अगर उनका आपके कहने से व्यक्तिगत नहीं हो जाएगा, मगर अगर ऐसा नहीं है तो अखिलेश यादव जी को उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी कि आप इस तरीके से किसी भी धर्म के खिलाफ, हम नहीं चाहते हैं कि टीवी डिबेट के माध्यम से यहाँ पे बैठ के कोई कहे कि मुसलमान के खिलाफ आप कहिए, कोई कहे हिंदू के खिलाफ कहिए, क्योंकि उससे ये भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि ये उसकी पिच है, उस पिच पर खेलिए आकर के। जिस तरीके से होगा, किस तरीके से चुनाव के दौरान आपने देखा होगा, एक मुख्यमंत्री अपने भाषण में कह देते हैं कि 80-20 की बात कर देते हैं, तो ये तो वो चाहते हैं कि इस तरीके की चीजें हों, लोग दूर रहें। जो उनके जेन्युइन मुद्दे हैं, जिनको लेकर के आज सड़कों पे उतरा जा सकता है, जिनको लेकर के कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी सड़कों पे हैं, कि महंगाई की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए। आप 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात करते थे, आपने बताया कि 0.50% संसद के अंदर आपने डेटा दिया, आपने इतना रोजगार दिया है। तो उन सारे मुद्दों से भटकाने के लिए आज गैस सिलेंडर 400 रुपए वाला 1000 रुपए के ऊपर पहुंच गया है, पेट्रोल का दाम कहां पहुंच गया, तो उस पर चर्चा ना हो, इसलिए ये चाहते हैं। और इस तरीके के नेता पहले भी विवादित बयान देते रहे, वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसके पहले भी बयान दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में जब नहीं थे, बसपा में थे, तब भी उन्होंने कहा था कि शादियों के दौरान गणेश और लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी, गणेश और पार्वती माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो वो तो ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं। आज भी नरेश अग्रवाल हैं, नरेश अग्रवाल का मैंने पहले ही भी बताया कि संसद के अंदर उन्होंने बयान दिया था, किस तरीके से दारू और रम की बात कर दी थी, भगवानों को उससे तुलना कर दी। उसके अलावा कुलभूषण जाधव को लेकर का आतंकी कह दिया, पाकिस्तान की जेल में बनते। तो इस तरीके के विवादित बयान देते रहते। वर्तमान में अभी बताया संजय निषाद जी ने क्या क्या कह दिया। अरे भाई, आप कौन होते हैं, आपको कहां से? और दूसरी चीज अभी चल रही थी कि तो गोस्वामी तुलसीदास जी को मैं मानता हूं वो एक व्यक्ति थे, और निश्चित ही इस धरा पे उत्पन्न वाला होने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उससे गलती हो सकती है, इसका कोई मगर प्रदीप जी, रोजगार की मैं बात नहीं कर रही हूँ। अगर रोजगार की आज बात करेंगे तो आप राजस्थान में आंकड़े गिनाते रह जाएंगे। कोई पार्टी, ठीक है, आज आपकी सरकार है, अगर वहां बात करें राजस्थान में ही आप आंकड़े गिनाते रहेंगे रोजगार के। जाने दीजिए, आज हम धर्म पूरी बात रखिए अपना पक्ष। मैं कह रहा था कि मैं पूरी बात यही कह रहा था कि निश्चित इस धरा पे जो भी उत्पन्न हुआ है, और अगर मानव रूप में है तो उससे गलती हो सकती है। मगर बात चल रही थी प्रकरण को लेकर के रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस जो लिखा गया, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो लिखा गया, वो हनुमान जी की प्रेरणा से उन्होंने खुद उसमें रामायण रामचरितमानस में उसका उल्लेखित किया है कि ये उनके द्वारा नहीं। प्रदीप जी, मौर्य जी ने जो कहा था, क्या वो सही था या गलत था, आप ये बताइए। प्रदीप जी, कांग्रेस पार्टी मानती है अगर हनुमान जी की प्रेरणा से रामचरितमानस लिखा गया है तो उसका एक एक शब्द सत्य है, और उस पर भगवान का ही शब्द समझिए उसको, और उसकी जिस तरीके से हम भगवान को पूजते हैं उसी तरीके से हिंदू धर्म के द्वारा रामचरितमानस को पूजा जाता है। मौर्य जी के बयान को लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, मौर्य जी के बयान का निश्चित ही कांग्रेस पार्टी बिल्कुल विरोध करती। इस तरीके की मानसिकता लेकर के इस देश में निश्चित वो एक बड़े नेता होंगे, मगर अगर इस तरीके का कोई बयानबाजी करता है तो उसका कांग्रेस पार्टी घोर विरोध करती है। इस तरीके के बयान की राजनीति में किसी भी तरीके की जगह नहीं है। कमलेश जी, अब बताइए, कांग्रेस पार्टी भी आपका विरोध करती है, हर तरफ तो विरोध है, हर तरफ तो विरोध के सुर है, इसीलिए आपने तुलसीदास जी को इंसान बता दिया और कह दिया भाई साहब ने जो कहा है कि उनका विरोध हो सकता है जी, वो मैंने आज से पहले कह दिया कि वो उनका व्यक्तिगत विचार था कि अगर इंसान से गलतियां होती, मैं भी कह रहा हूं, वो भी बताएं कि इंसान थे,
तुलसीदास जी भगवान तो थे नहीं, उनके लिखने पढ़ने में कहीं गलतियां नहीं, कोई गलती नहीं। आप फिर उसको तोड़ मरो। मैंने कहा नहीं, हनुमान जी की प्रेरणा से लिखा गया रामचरितमानस का एक एक आपने नहीं देखा था। नहीं, हम देखे थे, एक काल्पनिक है ना, उस पे देखा तो अगर हमने भगवान को नहीं देखा है, महसूस करते हैं हम तो महसूस करते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग वाल्मीकि रामायण है और रामचरितमानस है, हिंदू तो सब हैं। भगवान की लिखी हुई मैं तो चौपाई पूछा मानते हूँ ये प्रवक्ता महोदय से, भारतीय जनता पार्टी वो के किसी भी धर्म का ग्रंथ है, कौन है जो उस धर्म में आस्था गरीब, रखता है, दलित, पिछड़े कोई किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, मैं हर धर्म के ग्रंथ में लिखी हुई हर एक नहीं, जो मंदिर का पुजारी हो, गेरुआ वस्त्रधारी हो, क्या वही नहीं, वो नहीं, वही भगवान है? क्या इनके पास ठेका दिया गया है कि आप ही भगवान का पूजा करेंगे? आज जो कहेंगे वही सही है। रामचरितमानस की बात हो आज रही है। बहन बेटियों को पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, गेरुआ वस्त्र धारण करके तो रावण भी आया था, गेरुआ वस्त्र धारण करके तो रावण भी आया था। हम उसको रावण से कहां कम है? नहीं पूछते, रावण से कहां कम है? रामचरितमानस को जरूर पूछते हैं। बोलिए, ये रावण से कहां कम है? इन्हीं के नेता जो थे, संजय निषाद ने जिस तरीके से बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी को बयान देने लड़का पैदा होता भारतीय है, जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। पार्टी क्यों नहीं जवाब दे रही है? मैंने प्रश्न किया है, इसका जवाब मिलना चाहिए ना। पूछे नहीं से क्यों सहयोगी पार्टी के आप उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? कार्रवाई मैं नहीं कर सकती कमलेश, स्वामी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? कमलेश जी, कार्रवाई मैं नहीं कर सकती। ठीक है कमलेश जी, अपना सीधा देखिए अशोक जी, लगातार जो सवाल उठ रहे हैं, आप शॉर्ट में उसका जवाब दीजिए क्योंकि वक्त की कमी है हमारे पास। कमलेश जी जल्दी से अपना सवाल पूछे 2 सेकंड्स के अंदर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये महंगाई पे बात करेंगे? क्या बेरोजगारी पे बात करेंगे? क्या आज जितने हमारे नौजवान आज सड़कों पे घूम रहे हैं, क्या इस पर बहस करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ राम रहीम, हिंदू मुस्लिम, यही इनके पास बचा है। और ये 2024 में ये मुद्दा लेकर के आना चाहते हैं। 2 मिनट के अंदर आप उस पे 2 सेकंड्स के अंदर आप जल्दी से जवाब दे शॉर्ट। देखिए, आपको बता दें कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने अपराध का राजनीतिकरण कर दिया था, हमने खत्म किया, भ्रष्टाचार खत्म किया। हम यहाँ बेटियों को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, पूरे देश नहीं पूरे आप बताइए घूम रहे हैं कि उत्तर कौन सी कार्रवाई लगाओ, फैक्ट्री लगाओ, लेकिन कौन सी फैक्ट्री आपने लगाया? पार्टी के कौन सी फैक्ट्री लगाने का काम किया? अभी तक प्राइमरी विद्यालयों में साधु संतों का किताबें नहीं मजाक पहुंची हैं। उड़ाया, आप उसमें कौन सी कार्रवाई किए? किसानों की हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया, बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं, और जिस तरह से कहा रोडों की हालत क्या है, सकते उस पर आप बहस नहीं कर सकते हो। स्वामी आप प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हैं, आप रामराज की मैं निंदा करता हूँ। पूरे हिंदुस्तान के हिंदू धर्मावलंबियों को यहाँ बैठ के गाली देने का काम किया है। टीका वालों को आप लोगों को तरह से इन्होंने कहा कुर्सी छोड़ के जाना पड़ेगा। जनता गेरुआ पहनने वाले जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है और आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे उंगली उठाने लायक आप लोग नहीं है। ये वो बहुत बड़े नेता सड़क से सदन तक लड़ने का काम ने किया आपके है चैनल के माध्यम से दिखाने का और काम वो किया है। पार्टियों में बहुत बड़े पदों पे रहे हैं। और बिल्कुल, चलिए वक्त की कमी मेरे पास। कमलेश जी बस एक ही बात कहूंगी, वो मौर्य समाज से आते हैं और सड़क से सदन तक लड़ने का अगर उन्होंने कार्य किया है तो उन्हें कोई भी अधिकार नहीं है किसी भी हिंदू धर्म के ऊपर ठेस पहुंचाने का। बना के रखे। विवेकानंद जी कभी जात पाती नहीं करते थे। जब विदेश में गए तो उनसे पूछा गया कि आपका भारत सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मेरे देश में संस्कार और संस्कृति है। राम नामी चोला पहन करके जिस तरीके से पार्टी वालों के द्वारा लगा करके आप लोगों इस तरह से बोला जा रहा है, इस तरह से उनके साथ रचे जाते हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं। और फिर कहते हैं देखिए उनके साथ क्या हुआ। ये ठीक नहीं है। ये भारत के उत्थान की बात नहीं है। भारत सोने की चिड़िया बनाना है तो हमारे सनातन संस्कृति और धर्म ग्रंथ और महापुरुषों का सम्मान करना पड़ेगा। चलिए, जिस प्रकार से आज के डिबेट में हमारे दर्शकों ने भी सुना होगा, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, हर कोई बात यही कर रहा है कि सवाल उठाया जाए, प्रश्न किया जाए बेरोजगारी पर। लेकिन जब बात राजनीति की आती है तो हर किसी को बहती गंगा में हाथ धोना है। और हम हर राजनीतिक पार्टी से ये उम्मीद करते हैं कि बिना किसी धर्म और जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना राजनीति की जाए, एक हेल्दी राजनीति की जाए। रोजगार और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें उठाया जाए ताकि उत्तर प्रदेश की जनता
आगे आए और उनके बच्चों को, युवाओं को रोजगार मिल सके। देखिए 2024 में तो अभी वक्त है, लेकिन जो सरगर्मियां हैं वो अभी से तेज हो गई हैं। फिलहाल आज की चर्चा में आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।